नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं जीतन राम मांझी की, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है चिराग पासवान पर। बात करेंगे, बताएंगे कि कौन सा बयान है। लेकिन आपको पता है कि मांझी अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे, चाहे शहाबुद्दीन का मुद्दा हो या फिर पप्पू यादव का। दोनों ही मुद्दे पर मांझी पहले कह चुके हैं कि पप्पू यादव के साथ जो हुआ गलत हुआ, या फिर शहाबुद्दीन के बारे में उन्होंने जिस तरह से बातें की थी, शहाबुद्दीन को सम्मान देने की बात कही थी, तो मांझी ने अपनी राय जो है बेबाकी से रखी थी इन दोनों पर भी। और अब चिराग पासवान की अगर बात करें तो एनडीए में उनकी जो है स्थिति सही नहीं है, और चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर हाशिए पर चले गए हैं। और जिस तरह की बातें हैं, उनके जो 5 सांसद हैं, चाचा जो उनके पशुपति कुमार पारस, उनके साथ हैं, उनके खेमे में हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बैकफुट पर हैं। और चिराग पासवान से मांझी को कहीं ना कहीं सहानुभूति है। ये दिख भी रहा है मांझी के बयान में कि चिराग पासवान के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मांझी ने एक बयान दिया है चिराग पासवान पर, क्या कुछ कहा है पहले आपको सुनाते हैं और फिर बताएंगे उसके क्या मायने हैं, किस तरह से मांझी इशारों में किस पर निशाना साध रहे हैं। तो पहले ये बयान सुन लीजिए आप कि चिराग पासवान के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को राम कहते थे, अपने को हनुमान कहते थे, और दूसरी तरफ ये भी है कि कभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने हनुमान को नहीं जाना, नहीं पुकारा। अब ये हनुमान और राम की लड़ाई में एनडीए को बहुत घाटा हुआ वहाँ पर। और आज जो परिस्थिति वहाँ है 125 और 24 के मामला है, अगर चिराग पासवान रहते तो निश्चित रूप में वो हम लोगों को 200 सीट आ जाता। और इसमें एक पक्षीय बात नहीं कही जा सकती है कि चिराग पासवान का ही उसमें विशेष हाथ था, बल्कि कुछ और तत्व हैं जिसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। वो तत्व भी थे, और वो तत्व थे कि नीतीश कुमार को नीचा दिखलाना, नीतीश कुमार कम से कम सीट लावे ताकि चीफ मिनिस्टर कोई दूसरा हो। तो वैसी परिस्थिति में धन्यवाद है जनता का, बिहार का, कि जो परिस्थिति को बिगड़ते बिगड़ते भी संभाल लिया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के बने हुए हैं। तो सुन लिया आपने कि मांझी ने चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहा है। चिराग पासवान के प्रति जो है उनका सेंटीमेंट जागा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के साथ जो हुआ शायद अच्छा नहीं हुआ। चिराग पासवान ने जो कुछ किया बिहार के अंदर, आपको बताएं जिस तरह से मांझी जो बता रहे हैं बात, बड़ी बात बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान पर आरोप लगा कि एनडीए को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और मांझी को इस बात का अफसोस भी है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने एनडीए का विरोध किया, अगर चिराग पासवान साथ होते तो जो 120-25 की संख्या है, 25 की जो संख्या है, वो संभवतः 200 के आसपास होती। इस तरह का मांझी का मानना है। तो उनको कहीं ना कहीं अफसोस है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ मजबूती के साथ नहीं खड़े हैं। और मांझी इससे भी बड़ी बात कर रहे हैं, जो बयान आपने सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि उनका साफ कहना है कि हनुमान और राम की लड़ाई में एनडीए को बहुत घाटा हुआ। तो हनुमान कौन है और राम कौन है ये आप जान रहे हैं। हनुमान खुद को बताते रहे हैं चिराग पासवान, ये मोदी का। तो राम और हनुमान की कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो लड़ाई चल रही है, और जिस तरह से बिहार के अंदर हुआ राम और हनुमान के प्रकरण में घाटा एनडीए को हुआ, तो मांझी को इसका अफसोस है। और मांझी कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान साथ होते एनडीए के तो 200 सीटों पर जीत हासिल होती। और साथ ही साथ मांझी ये कह रहे हैं, भले ही खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी उनकी सहयोगी है, पर निशाना कहीं ना कहीं बीजेपी पर है। और उनका साफ कहना है कि इस पूरे प्रकरण में बिहार में जो कुछ हुआ, बिहार में जिस तरह से एनडीए के साथ, अगर एनडीए में रहकर, एनडीए के बाहर होकर चिराग पासवान ने जिस तरह से एनडीए को नुकसान पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं इस प्रकरण में केवल चिराग पासवान का हाथ नहीं है। मांझी का साफ साफ कहना है। हालांकि मांझी खुलकर बीजेपी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, साफ साफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका इशारा सीधे और सीधे बीजेपी की तरफ है मांझी का। मांझी ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने बिहार में विधानसभा के चुनाव में जो कुछ किया, केवल उनका ही हाथ नहीं था, इसमें दूसरे तत्व भी शामिल थे, ये कहते नजर आ रहे हैं। और वो जो दूसरा तत्व है, ये चाहता था कि नीतीश कुमार का कद छोटा हो जाए,
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सके और इस मंशा में चिराग पासवान को का साथ दिया है इस दूसरे तत्व ने। दूसरे तत्व की बात कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे आखिर दूसरे तत्व का इशारा किधर है मांझी का। मांझी की अगर तेवर की बात करें तो मांझी का तेवर इन दिनों ठीक नहीं भी दिख रहा है बीजेपी के खिलाफ। जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ तो वो बेबाक बयानबाजी करते नजर आए हैं। नीतीश कुमार के करीबी हैं और नीतीश कुमार के पक्ष में अक्सर खड़ा हो जाते हैं जीतन राम मांझी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बेबाक बयानबाजी और बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज नहीं करते हैं मांझी। और यहाँ पर भी वो चिराग पासवान के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने जो किया चिराग पासवान के साथ मिलकर वो ठीक नहीं हुआ, उससे नुकसान एनडीए का हुआ। और चिराग पासवान को जिस तरह से अकेले बलि का बकरा बनाया जा रहा है, चिराग पासवान इसके अकेले के जिम्मेवार नहीं है, बल्कि दूसरा भी और कोई जिम्मेवार है और वो संभवतः बीजेपी है। हालांकि खुलकर मांझी नहीं बता रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सीधे सीधे बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।